हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। फिर एक दिन की शुरुआत हो गई है और आज है मेरा फास्ट, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो वैसे अब की बार अधिक मास पड़ रहे हैं तो 8 सोमवार के व्रत हैं, तो पूरे 8 ही रखूँगी मैं। लेकिन आज फर्स्ट है तो व्रत रखने से पहले तो क्या नाम है, घर क्लीन होना चाहिए। तो वो एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन वही है, बारिश हो रही है तो बाहर बारिश की वजह से तो कोई फ़ायदा है नहीं कि आज थोड़ी बारिश है नहीं, मतलब कि अभी तो हुई नहीं है, बाकी भी पूरे दिन का पता नहीं कि हो जाए। तो मेरे घर में वैसे भी 2 पेट हैं जिनकी वजह से घर में थोड़ी मतलब कि स्मेल सी रहती है। तो आज मेरा व्रत है तो मैंने सोचा आज थोड़ा भाई साफ़ सफाई कर ली जाए। तो ये आसपास इतना फर्नीचर है कि पूरी तरीके से मैं अच्छे से नहीं धो सकती, लेकिन हाँ ये है, घर को धोना ज़रूरी था। तो मैंने एक बाल्टी में थोड़ा सर्फ डाल दिया है और थोड़ा डाल दिया है वो क्या बोलते हैं उसको, फ़िनाइल ऐड करके। और फिर मैं पहले तो पानी से ऐसे झाड़ू से ये सर्फ पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ़र्श बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, क्योंकि टाइल है ये। टाइल में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और एकदम चमक जाता है। तो मैं वही पहले मतलब कि पानी झाड़ू से करके और फिर वाइपर से निकाल लेती हूँ। पोंछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि हाथों हाथ ही सूख जाएगा। टाइल जो है शाइनिंग वाली है, तो पंखा मैंने चला दिया है। तो ये सब करने के बाद मुझे फिर मंदिर क्लीन करना है, क्योंकि जब भी कोई व्रत होता है, वैसे तो मंदिर हर हफ्ते ही करती हूँ मैं, लेकिन हाँ आज जैसे व्रत है या फिर कुछ और पूजा पाठ होती है तो उसके लिए भगवानों को सबको नहलाती हूँ मैं। तो ये सब करने के बाद मेरा होगा जी क्या नाम है, मंदिर क्लीन। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो मुझे काम करने में यही दिक्कत है थोड़ा, कि अगर मुझे काम करते करते बीच में अगर कोई बुला ले तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले आज उठते साथ ही यही किया है, सबसे पहले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया है और किचन वगैरह में कपड़ा मार दिया है। उसके बाद मैंने कहा चल अब धो लेती हूँ सारे घर को, लेकिन धोते धोते भी वही है, हस्बैंड अंदर से आवाज़ लगा रहे हैं कि पानी दे दो, क्योंकि पानी वो सारा गीला हो गया ना, तो बाहर आएंगे तो पैर छप जाएंगे। तो मैं मना कर देती हूँ। तो ये मेरा एक बेटा तैयार होकर घूम रहा है। तो पानी मैं दे के आ गई हूँ। तो ये कांच की टेबल इधर से उधर सरका रही और एलेक्स आ गया फिर मुझे तंग करने। तो सारा पानी यहाँ सीढ़ियों के पास आ गया है, बस मशक्क़त ज़्यादा ना हो कि सीढ़ियों में पानी फैल जाए, लेकिन फैलाना तो है ही, क्योंकि घर मुझे सारा ही क्लीन करना है। और मैंने जैसे कि बताया, घर में अगर क्लीन होने के बाद जैसे पूजा पाठ करूँगी तो उसकी जो हवन सामग्री की जो खुशबू होगी ना, उससे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आज मंदिर बन चुका है घर। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। पूरे घर में मैंने साफ़ सफाई कर ली है और आज मैंने पहनी है साड़ी। साड़ी मैं हमेशा नहीं पहनती हूँ, बस कोई ओकेज़न हो, जैसे कि आज व्रत है तो पहन लिया, या फिर कुछ पार्टी वगैरह कुछ हो तो पहन लिया। साड़ी से मुझसे काम नहीं होता है, ज़्यादातर सूट में ही रहना पसंद करती हूँ मैं। तो मैं सारे जितने भी मतलब कि तस्वीरें हैं इन सबको कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और जितनी जो मूर्तियाँ होंगी जिनको मैं भाई यहाँ पानी टच करा सकती हूँ तो उनका मैं स्नान करा दूँगी, और मंदिर को मैं गीले सर्फ़ के कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ पूरा। इससे एकदम से मंदिर जो है चमक जाता है। वैसे तो हफ़्ते में कर लेती हूँ मैं 1 से 2 बार में मंदिर साफ़, लेकिन वही है जैसे कि आज व्रत है तो जैसे मैंने पूरे घर को नहलाया, मैंने सोचा चलो आज भगवानों को भी नहला दिया जाए। इसी ओकेज़न से अपना वही कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा ब्रुश भी मार लेती हूँ। ये ब्रुश मैंने खाली मंदिर के लिए ही रखी है, वैसे यूज़ेबल नहीं है किसी और चीज़ के लिए, सिर्फ मंदिर के लिए ही है। तो मंदिर करने के बाद तो मैं सबसे पहले माता रानी जी को तैयार करूँगी, क्योंकि सबसे पहले माता रानी जी है भाई घर की जो करता धरता कहते हैं। और कान्हा जी अभी सो रहे हैं। पहले सारे इन भगवानों को नहला धुला के विराजमान कर लेती हूँ, उसके बाद कान्हा जी का नंबर आएगा। कान्हा जी को मैंने अभी तक उठाया नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी मैं इसलिए उठी थी कि मेरा काम जल्दी निपट जाए। तो कान्हा जी को मैं हमेशा वही 9 बजे के करीब उठाती हूँ। बाई चांस हो जाता है कि हाँ कभी 8 बजे उठा दिया, नहीं तो 9 साढ़े 9 बजे कान्हा जी को उठा देती हूँ। तो भाई मैंने सबको सेट कर दिया है, कान्हा जी को भी उठा के नहला दिया है। उनको भी आज थोड़े हल्के से गर्म कपड़े पहनाए हैं, मतलब कि बारिश की वजह से ना ठंडक है, जैसे पंखा भी चल रहा है तो ठंड है। तो जैसे मुझे ठंड महसूस हो रही है तो मुझे लगा कान्हा जी को भी लग रही होगी, तो उसी बेस में मैंने कान्हा जी को भी थोड़े से गर्म कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब सनील के कपड़े पहनाए हैं।
तो पूजा पाठ मैं कर लेती हूँ। आज भोले शंकर का दिन है तो शिवलिंग पे जल चढ़ता है, तो मैंने पहले गंगा जल चढ़ा दिया है। तो मैं दूध का अभिषेक कर रही हूँ। दूध में मैंने काले तिल ऐड करे हैं और चंदन का तिलक लगा दूँगी और इनको जो कलावा होता है, कलावे से मतलब कपड़े के तौर पे कलावा इनको अर्पित कर दूँगी। तो मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर लेडीज़ मंदिर में जाती हैं, लेकिन जब घर में मेरे पास शिवलिंग है तो पूजा कहते हैं जहाँ करो वहीं पे भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो आज मैं थोड़ी मतलब कि व्रत है तो भोले शंकर से रिलेटेड ही कथा पढ़ी जाएगी, उन्हीं से रिलेटेड आरती होगी। तो पूरे घर में भी मैं आरती को घुमाऊँगी और साथ ही साथ पूरे घर में मैं गंगा जल का छिड़काव भी करूँगी, क्योंकि आज जैसे व्रत त्योहार या कुछ होता है तो गंगा जल का छिड़काव करने से ऐसा लगता है कि घर की शुद्धि हो गई है। जो पंडित होते हैं हवन कराते हैं तो वो हमेशा ये काम कराते हैं, इसलिए मैंने हमेशा ये चीज़ को गांठ बांध रखा है। कभी भी कोई त्योहार हो या फिर व्रत वगैरह हो तो घर में पूरे घर में गंगा जल छिड़कने से शुद्धिकरण हो जाता है। तो पूजा पाठ हो गई है तो व्रती तो मैं ही हूँ, मैं सबको व्रत में नहीं रख सकती, तो इसलिए मैंने तो रात को क्या करा था, राजमा भिगो के रख दिए थे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर राजमा और चावल अंदाजे से बना लूँगी, क्योंकि व्रत है तो कुछ खाऊँगी नहीं मैं, खाली चाय ही पीऊँगी, क्योंकि हम व्रत में चाय पी लेते हैं। हर जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, मुझे पता नहीं। और वैसे भी आज का जो खाना है सात्विक बनना चाहिए, लेकिन वही है बच्चे और हस्बैंड खाएंगे नहीं अगर उनमें लहसुन अदरक का पेस्ट का टेस्ट नहीं आया तो उस वजह से मजबूरी है, तो ये सब डाल के मैं बना रही हूँ। लेकिन वही हाथ वाथ धो लूँगी वही बना के, क्योंकि फिर शाम की जो खाना पीना है भोले शंकर जी का और कान्हा जी का, ये सब मुझे सात्विक बनाना पड़ेगा। तो शाम को देखा जाएगा कि क्या बनेगा। दोपहर के टाइम में सोच रही थोड़ा गीता पढ़ लूँ, क्योंकि आज व्रत है तो गीता पढ़ना अच्छा रहेगा। तो ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं कर लेती हूँ, वैसे पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर